नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। हमारे इस विशेष बुलेटिन में मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों को सख्त हिदायत। प्रचार में एआई और सिंथेटिक कंटेंट के दुरुपयोग पर कसा जाएगा शिकंजा। बिहार में चरम पर चुनाव प्रचार। आज अमित शाह की ताबड़तोड़ 3 रैलियां। नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान समेत अन्य नेताओं की ओर से भी धुआंधार प्रचार का दौर। अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पर लगाया प्रतिबंध। ट्रंप ने पेट्रो को बताया अवैध ड्रग लीडर। पेट्रो ने झुटलाए सभी आरोप। नहाए खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत। बिहार समेत देश भर में सज गए घाट, गूंजने लगे छठ मैया के गीत। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला आज। सीरीज गंवा चुकी टीम इंडिया कर सकती है कुछ बड़े बदलाव। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से बनाए गए या बदले गए वीडियो, ऑडियो और चित्रों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि डीप फेक और एआई आधारित झूठी सूचनाएं लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा हैं। आयोग ने कहा कि किसी भी एआई जनरेटेड या संशोधित सामग्री पर साफ लेबल होना चाहिए, जैसे एआई जनरेटेड या सिंथेटिक कंटेंट, जो ये दर्शाए कि सामग्री कृत्रिम तरीके से बनाई गई है। ऐसी सामग्री के लिए जिम्मेदार पार्टी या व्यक्ति का नाम भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा के लिए इस बार कुल 2616 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 1314 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, जबकि दूसरे चरण में 122 सीट के लिए 1302 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज भी बिहार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। शाह आज खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में हुंकार भरेंगे। खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर मैदान में उनकी पहली रैली होगी, जहां वो अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता सीट के लिए प्रचार करेंगे। खगड़िया जिले की अलौली विधानसभा सीट पर जेडीयू ने रामचंद्र सदा को उतारा है। खगड़िया सीट से एनडीए प्रत्याशी बबलू कुमार मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद वे मुंगेर में जनसभा करेंगे और मतदाताओं से तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा विधानसभा के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील करेंगे। अमित शाह की आज तीसरी जनसभा नालंदा के श्रम कल्याण मैदान में होगी। इससे पहले कल अमित शाह ने सिवान और बक्सर में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार आज डुमरांव में एक जनसभा करेंगे। नीतीश इस समय चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। आज डुमरांव की जनता से उनकी पार्टी के प्रत्याशी राहुल कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव आज खगड़िया में चुनाव प्रचार करेंगे। आज वे खगड़िया जिले के गोगरी, संसारपुर, अलौली और ब्रह्मापुर में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। तेजस्वी यादव गोगरी के भगवान हाई स्कूल मैदान में पहली जनसभा करेंगे। इसके बाद
वे संसारपुर खेल मैदान में दूसरी जनसभा करेंगे। वहीं तीसरी जनसभा अलोली के उच्च विद्यालय मैदान में जनसभा करेंगे। इसके बाद वे शाहपुर प्रखंड में लालू डेरा मध्य विद्यालय मैदान में जनसभा करेंगे। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। पूजा के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है स्नान करना और भोजन करना। नहाय खाए एक तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले स्नान करके मिट्टी के नए बर्तनों में चना, दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद बनाते हैं। ये भोजन सात्विक होता है। नहाय खाए की रस्म सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की तैयारी के रूप में देखी जाती है। और ट्रंप प्रशासन ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावे पेट्रो, उनके परिवार और उनकी सरकार के एक सदस्य पर वैश्विक ड्रग व्यापार में संलिप्तता के आरोपों को चलते प्रतिबंध लगा दिया। इससे दक्षिण अमेरिका में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के वामपंथी नेता के साथ तनाव तेजी से बढ़ गया है। वित्त विभाग ने राष्ट्रपति पेट्रो, उनकी पत्नी वेरोनिका डेल सोकोरो अल्कोसोर गार्सिया, उनके बेटे निकोलस फर्नांडो पेट्रो बर्गोस और कोलंबियाई गृह मंत्री अरमांडो अल्बर्टो बेनेडेटी पर ये प्रतिबंध लगाए। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति पेट्रो ने ड्रग कंट्रोल को फलने फूलने दिया और इस गतिविधि को रोकने से इनकार कर दिया। इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति और कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता के बीच बढ़ते टकराव को बढ़ावा मिला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। पर्थ और एडिलेड में खेले गए पहले 2 मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम सिडनी वनडे जीतकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करेगी। सिडनी में भारतीय टीम अपने 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद करेगी। सिडनी वनडे रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बेहद भावनात्मक और अहम होगा। भारतीय क्रिकेट के इन दोनों पूर्व कप्तानों और दिग्गज बल्लेबाजों को संभवतः ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है। सिडनी भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे दौरे का आखिरी मुकाबला है। रोहित और विराट निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपने आखिरी मैच को यादगार बनाना चाहेंगे। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।